हेलो गाइस, आज हम जनरेशन ऑफ सीटी स्कैन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सीटी स्कैन की 5 जनरेशन होती है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसकी डिस्कवरी 1971 में डिस्कवर की गई थी। सेकंड जनरेशन की डिस्कवरी 1974 में डिस्कवर की गई थी। और जो थर्ड जनरेशन है उसको 1977 में डिस्कवर किया गया था। और फोर्थ जनरेशन है उसको 1980 में डिस्कवर किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है जो हमें याद रखनी है, कई बार एग्जाम्स में ये पूछी जाती है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट जो जनरेशन है उसमें कितनी एक्स-रे ट्यूब का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर एक एक्स-रे ट्यूब का यूज़ किया जाता है। और जो सेकंड जनरेशन है उसमें भी एक एक्स-रे ट्यूब का यूज़ किया जाता है। जो थर्ड जनरेशन है उसमें भी एक एक्स-रे ट्यूब का यूज़ किया जाता है। फोर्थ जनरेशन है उसमें भी एक एक्स-रे ट्यूब का यूज़ किया जाता है। अब इनमें जो डिटेक्टर्स होते हैं उनकी जो नंबर्स है वो डिफरेंट होती है। जैसे फर्स्ट जनरेशन है उसमें एक या दो डिटेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं जो सोडियम आयोडाइड के बने होते हैं। ठीक है, जब हम सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं तो इसमें 5 to 30 डिटेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, वो भी सोडियम आयोडाइड के बने होते हैं। जब हम थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो इसमें 7 to 50 डिटेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं जो जिनोन से बने होते हैं। और जो फोर्थ जनरेशन है उसमें 4800 डिटेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा डिटेक्टर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और जो फिफ्थ जनरेशन होती है वो नॉर्मली कार्डियक इमेजिंग के लिए यूज़ की जाती है। इसको सीटी साइंस सीटी स्कैनर भी बोलते हैं इसको, या फिर इसका दूसरा नाम ईबीसीटी भी होता है। ईबीसीटी की जो फुल फॉर्म होती है वो हमसे बहुत बार पूछी जाती है। ये इलेक्ट्रॉन बीम सीटी होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, इसमें कोई भी मूविंग कंपोनेंट यूज़ नहीं होता है, ये ओनली हार्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। और जो ईबीसीटी एक नाम आता है इसके अंदर, ईबीसीटी की फुल फॉर्म होती है कॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अब हम फर्स्ट जनरेशन के अंदर वापस आते हैं तो इसमें जो एक्सरे बीम होता है वो किस टाइप का यूज़ होता है। इसमें जो एक्सरे बीम होता है वो पेंसिल एक्सरे बीम यूज़ होता है। और जो सेकेंड जनरेशन होती है उसमें नैरो फैन एक्सरे बीम यूज़ होता है। जो थर्ड जनरेशन होती है उसमें वाइड फैन एक्सरे बीम यूज़ होता है। और जो फोर्थ जनरेशन है उसमें फैन एक्सरे बीम यूज़ होता है। ठीक है, अब हम इसमें मूवमेंट की बात करेंगे। इसमें ट्रांसलेट रोटेट टाइप का मूवमेंट होता है। जो सेकंड जनरेशन है उसमें इसमें भी ट्रांसलेट रोटेट टाइप का मूवमेंट यूज़ होता है। और जो थर्ड जनरेशन होती है इसमें रोटेट टाइप का मूवमेंट यूज़ होता है। और जो फोर्थ जनरेशन होती है उसमें रोटेट स्टेशनरी टाइप का मूवमेंट यूज़ होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें स्कैनिंग टाइम कितना लगता है। ठीक है, जो स्कैनिंग टाइम है जब हम बात करते हैं तो इसमें जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसमें 5 मिनट पर स्लाइस स्कैनिंग टाइम लगता है। काफ़ी ज़्यादा स्कैनिंग टाइम होता है इसमें। ठीक है, और जो सेकंड जनरेशन होती है इसमें जो स्कैनिंग टाइम होता है वो 1.0 सेकेंड लगता है। ठीक है, 1.0 सेकेंड लगता है। और इसमें नैरो फैन एंगल है वो 10 डिग्री होता है। इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें जो उसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है ये बताते हैं कि ये जैसे कि सेकेंड जनरेशन है। मेनली हम जानते हैं जो सेकेंड जनरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वैसे, कि जो सेकेंड जनरेशन होती है वो स्कैनिंग टाइम को शॉर्टर करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, स्कैनिंग टाइम को शॉर्टर करने के लिए यूज़ की जाती है। इसको ऐसे याद रखना, ऐसे सेकेंड ऐसे स्कैनिंग टाइम को शॉर्टर करने के लिए यूज़ की जाती है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो थर्ड जनरेशन होती है वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। वो ट्रांसलेशन मोशन को समाप्त करने के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी आप हमेशा याद रखना। ठीक है, तो टी से थर्ड और टी से ट्रांसलेशन मोशन को समाप्त करने के लिए। ठीक है, सब सेकंड स्कैनिंग टाइम लगता है इसके अंदर। जो फैन एंगल होता है वो कितना होता है, 50 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं तो फोर्थ जनरेशन के अंदर सब सेकंड स्कैनिंग टाइम लगता है। और जिस टाइप से हम जानते हैं कि जो थर्ड जनरेशन होती है उसमें जो रिंग आर्टिफैक्ट है वो प्रोड्यूस होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि जो थर्ड जनरेशन जो रिंग आर्टिफैक्ट है वो कौन सी जनरेशन में प्रोड्यूस होता है, तो कौन सी जनरेशन में होता है, थर्ड जनरेशन में प्रोड्यूस होता है। और फोर्थ जनरेशन की बात करेंगे तो फोर्थ जनरेशन के अंदर क्या होता है, रिंग आर्टिफैक्ट को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में रिंग आर्टिफैक्ट को समाप्त कर दिया जाता है। इसी टाइप से जब हम बात करते हैं ये किसके लिए, ये ब्रेन के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन और जो सेकंड जनरेशन होती है वो हेड एंड ब्रेन दोनों के लिए यूज़ की जाती है। और जो थर्ड जनरेशन होती है वो चेस्ट एंड एब्डोमेन के लिए यूज़ की जाती है।
और जो फिर जो इसमें जो डिटेक्टर होते हैं वो एक स्टेबल रिंग में लगे होते हैं। जो फोर्थ जनरेशन होती है इसमें जो डिटेक्टर होते हैं वो एक स्टेबल रिंग में लगे होते हैं और इनसाइड में इसकी ट्यूब रोटेट करती है। ठीक है, अब हम एडवांटेज की बात करते हैं तो फिर जो पेंसिल बीम होता है वो अलाउज करता है एफिशिएंट स्कैटर रिजेक्शन को, मतलब इसमें ज़्यादा स्कैटर रेडिएशन नहीं लगती है। डिसएडवांटेज ये होता है इसमें स्कैनिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा है। आपने ऊपर पढ़ा होगा 5 मिनट था, तो स्कैनिंग टाइम बहुत ज़्यादा था। सेकेंड जनरेशन की बात करेंगे तो इसका प्रिंसिपल एडवांटेज क्या था, स्पीड था। ठीक है, डिसएडवांटेज इसमें स्कैटर रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्कैटर रेडिएशन निकलती है। जब हम थर्ड जनरेशन की बात करते हैं इसका एडवांटेज क्या होता है, इसमें कॉलीमीटर यूज़ किए जाते हैं। इसका डिसएडवांटेज इसमें भी स्कैटर रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती है, मोर स्कैटर रेडिएशन लगती है। ठीक है, ये हमारे पांचों जनरेशन की बात हो गई शॉर्ट एंड स्वीट में। अब हम कुछ फुल फॉर्म की बात करते हैं, इनके डिस्क्रिप्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे, पर आप फुल फॉर्म याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। एनसीसीटी की फुल फॉर्म होती है नॉन कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीईसीटी की फुल फॉर्म होती है कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एचआरसीटी की फुल फॉर्म होती है हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीसीटीए की फुल फॉर्म होती है कोरोनिक कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंजियोग्राफी। ठीक है, थैंक यू।